Let me just cut the crap and come straight to the point. जैसा मेरा पहनावा है, just let me just show it. So I'm wearing a t-shirt, jeans फटी हुई है, ठीक है, crop top है, जो उठ भी जाता है कभी कभी काम करते करते. I know the neck is too deep and everything. We'll talk about it. आप में से किस किस को ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति नहीं है? You will be shocked if I tell you ये हमारी संस्कृति है. कोई फालतू की बातें नहीं कर रही हूँ. Let me just first introduce myself. I hold a bachelor degree in fashion designing. Part of our whole graduation was a subject that was called history of fashion, for fashion students to know about the history of our fashion, the history of Indian culture, what was ours and what was not. Let me just show you some pictures now. Open clothes, skin show, tight outfits हमारी संस्कृति है. और अगर आपने ये वाला गाना देखा है और आपने देखा है कि कौरुखी क्या पहनती है, अशोका के टाइम की बात है, जब मगध और ये सब का टाइम था, वो हमारा फैशन था. I mean, you'll find it bold, but this was our original culture. Primitively, अगर हम बात करें बहुत हजारों साल पहले की, तो रामायण या महाभारत की टाइम, before मुगल invasions, before British invasion, ओरिजिनल लड़कियों का एथनिक अटायर था अंतरिया, उत्तरिया and kayaband. So uttariya was the top piece of fabric. Uttariya was the bottoms. The bottoms were worn like a dhoti. It was supposed to be worn tight to accentuate the female curves. And kayaband was just the dupatta. The dupatta's purpose was not to cover the cleavage. It was just a fancy tribal scarf. Periodic films होती है या periodic serials होते हैं, उसमें अगर आप उनका गेटअप देखोगे, एंशियंट टाइम की औरतों का गेटअप देखोगे, तो दे आर वेयरिंग दिस, यू नो, एक ट्यूब जैसा, नीचे धोती जैसा, जिसके बीच में एक लाइक अ कैस्केड ऑफ प्लीट्स. दे हैव अ दुपट्टा विच इज कॉल्ड कायाबंद. ये ओरिजिनली इंडियन कल्चरल ट्रेडिशनल आउटफिट है. अब आप बोलोगे तो साड़ी और सूट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? मैं बताती हूँ. ये हमारा ओरिजिनल था पहनावा. उसके बाद इंडिया में हुआ मुगल इन्वेजन. मुगल पीपल व्हेन दे केम इन आवर कंट्री, उन्होंने लूटपाट तो किया ही था. दे रॉब्ड ऑल आवर वेल्थ, गोल्ड, ट्रेजर्स, जेम्स, डायमंड्स, एवरीथिंग दे रॉब्ड. एंड ऑल्सो they raped our women. Invaders raped Indian women. They thought women were also a part of the property that they just conquered. उनके हिसाब से लड़कियों को अपनी बॉडी ढक के रखनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़कियां ओपन कपड़े पहनेगी, there are chances कि आदमियों की नीयत बदल जाएगी and they will want to rape them. Having said that, they are not even wrong in raping women because women are not covering themselves. तो मुगल लोगों का जो कल्चर था, उनका पर्दा कल्चर था कि लड़कियां ऊपर से नीचे तक सब ढक के रखेगी, including their fucking face. And then slowly their culture diluted in our culture. तो उनका पहनावा था गरारा, शरारा, it's like a kurti, but then pants have flares. So that is, and then on top of it they have dupatta, for of course they want to cover their face with the dupatta. अब राजा बन गया है मुस्लिम आदमी, ठीक है. मुस्लिम आदमी जो बोलेगा वो उसकी प्रजा को करना पड़ेगा. प्रजा कौन है? Hindu people. So Hindus, they started to follow whatever they were seeing. They also wanted to protect their daughters. Also wanted their daughters to be covered up so that nobody has their bad eyes on their daughter. तब आया सलवार सूट का कॉन्सेप्ट. ओके, कि ऊपर का कुर्ता इतना लंबा होगा कि पेट या हिप्स दिखने का कोई चांस ही नहीं. नीचे का पैजामा इतना ढीला होगा कि कर्व्स दिखने के भी कोई चांस नहीं. और अगर गलती से भी कुछ कहीं से दिख गया तो सेफ साइड के लिए एक दुपट्टा भी है कि ढक दो जो भी दिख गया उसको भी, चेहरे के अलावा कुछ ना दिखे. स्लोली सलवार सूट बिकेम आवर कल्चर, विच इज नॉट आवर कल्चर. आवर कल्चर वाज अंतरिया, उत्तरिया एंड कायाबंद. एंड इट्स शॉकिंग. ये हमारी संस्कृति है. प्रिमिटिवली हमारी संस्कृति में लड़कियों को वो फ्रीडम मिली थी जिसमें वो जो चाहे पहन सकती है. अगर कोई लड़का उन्हें गलत नजर से देखता है तो लड़का गलत था, हम नहीं, ठीक है. ये है हमारी संस्कृति. अबाउट लहंगा, लहंगा इज ऑल्सो नॉट आवर कल्चर. उस टाइम घेर होना कपड़े में मतलब लग्जरी. लहंगा पहन के जो हम दुपट्टा ड्रेप करते थे, उससे अलग अलग टाइप के ड्रेप्स क्रिएट होते थे. देन sari was invented. Just a piece of fabric, you drape it around your body different. So again, sari is also not our culture. If I am to explain it in simple terms,
our culture was bralette and pants, धोती पैंट्स टू बी प्रिसाइज। आज के टाइम में लोग बोलते हैं ना कि ऐसे कपड़े पहनती है, बॉयफ्रेंड बनाती है, सारी चीज़ें उस टाइम पे नॉर्मल थी। अगर आपको पता हो कि स्वयंवर का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें लड़का नहीं चूज करता है कि उसे किससे शादी करनी है, लड़की चूज करती है कि उसे किससे शादी करनी है, तो लड़कियों को वो फ्रीडम थी कि वो सारे लोगों में इनविटेशन देके अपने स्वयंवर में बुला सकते हैं, एप्लीकेशंस ले सकते हैं और उसमें से चूज कर सकते हैं कौन सा कैंडिडेट उन्हें पसंद है। लड़कियों को वो फ्रीडम था कि वो अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज कर सकती है। उसके बाद हुआ ब्रिटिश इन्वेजन। इंडियंस को मुगल्स के लिए इतना हेट नहीं था क्योंकि उन्होंने इतने अत्याचार हमारे ऊपर नहीं किए थे जितने ब्रिटिशर्स ने किए थे। ऐसे भी मुगल अंपायर्स रह चुके हैं जिन्होंने हिंदू प्रजा को अपनी प्रजा जैसा रखा। दे ट्रीटेड देम वेल, दे डिड फॉर देयर प्रजा एंड एवरीथिंग, बट ब्रिटिशर्स they just wanted to use us, exploit us, give us pain, torture। धीरे धीरे ब्रिटिश फैशन हमारे इंडियन फैशन में डाइल्यूट हुआ और women started wearing blouses, shirts, skirts, pants। but since ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ इतना गलत किया था, हमें इतना टॉर्चर किया था, इतना लूटा था कि people had hate for Britishers, तो ऑफ कोर्स पीपल हैड हेट फॉर ब्रिटिश फैशन ऑल्सो, वेस्टर्न फैशन। तो जो लड़कियां जीन्स, पैंट, शर्ट, टॉप्स ये सब पहनने लगी वो बन गई कमीनी, वो बन गई कैरेक्टरलेस, वो बन गई आस्किंग फॉर इट, वो बन गई कोमोलिका। ये कैसे हुआ यार? ये तो हमारा कल्चर था पहले से। अब हमारा कल्चर ब्रिटिशर का कल्चर रिजेंबल करता है, फिर भी हमारा ज्यादा मॉडर्न था, और अगर रिजेंबल करता है तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमें तो जीन्स पैंट पहन के कंफर्टेबल लग रहा है। इंडिया डिड इट वे बिफोर। दिस इज सो फक्ड अप। किसी ने इसमें मूवी क्यों नहीं बनाई? ये तो सबसे बड़ा टॉपिक है यार। तो अब अगर आप कहीं फैमिली फंक्शन में जाते हो, कोई बुढ़ा या बुढ़ी चैचा करने वाली मिल गई कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है, तो उसको ये वीडियो दिखाना और बोलना कि जा और अच्छे से हमारी संस्कृति के बारे में रिसर्च कर। ओरिजिनली यही हमारी संस्कृति है। We never held our women back from choosing what to wear. Women were wearing backless in those times. Women were wearing deep necks in those times. In fact, they weren't even wearing anything. Such a loss that we couldn't preserve it. It was so wrong that we couldn't correct the history. We did not even educate people about our history. But I think somebody should. And I came here to educate you all on our culture and the outfits that came from our culture. So don't you dare tell me this is not our culture, because I think this is our culture. So that was it for today's video. I hope that I stood by the purpose. Also guys, मैं भूल गई ये बोलना, बट मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, भेजो उन लोगों को जिनको पता ही नहीं है हमारा कल्चर क्या है। बताओ उनको, tell them, hello, this is 2025. You still want our Indian women to follow Mughal fashion? So humiliating.